अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर सेंसेशन बनी हुई है और वो है मलिक रियाज के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलिक रियाज के कुछ ऑडियोज़ मुबैना तौर पे लीक हुए थे, जिसमें उन ऑडियोज़ का तो वैसे फॉरेंसिक होगा तो ही पता चलेगा कि वो 100% सही है या नहीं है। लेकिन जो ऑडियोज़ मलिक रियाज से मंसूब करके सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चलाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मलिक रियाज खुदकुशी करने की बात कर रहे हैं। और उसमें मलिक रियाज ये बात भी करते हुए सुनाई देते हैं कि जनाब वो खुदकुशी करने से पहले या दुनिया से जाने से पहले सब लोगों का कच्चा चट्टा खोल कर जाएंगे। अब ऐसे में एक खबर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती है, जहां पर ये 3 किस्म के आपको पेपर्स नजर आ रहे हैं जो कि बहरिया टाउन की तरफ से मुबैना तौर पे इनको बताकर इनको पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया और बताया ये गया कि जनाब ये बहरिया टाउन की तरफ से आए हैं। इसके अंदर तकरीबन 16 से 17 सहाफ़ियों की लिस्ट है कि कौन से सहाफ़ी ने कब कितने पैसे जो हैं वो लिए मलिक रियाज से बतौर रिश्वत। आज के वीडियो में मैं आपको तमाम की तमाम डिटेल्स दूंगी कि कौन से सहाफ़ी ने मुबैना तौर पे कितने पैसे लिए, लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि पहले तक तो बहरिया टाउन की तरफ से या मलिक रियाज की तरफ से इसकी कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं आई थी। अब उनकी इसके ऊपर तरदीद आई है और बहरिया टाउन ने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ दिया है, मलिक रियाज ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी ये है कि मैं दोनों साइड्स की खबर जो है वो आप तक पहुंचाऊं। इसलिए आज के वीडियो के जो हैं वो 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी डिटेल्स क्या हैं। दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगी ये फेक है, सही है, गलत है। और तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगी कि मलिक रियाज जो हैं उनका और बहरिया टाउन का इसके ऊपर रद्दअमल क्या आया है। तो सबसे पहले कि मैं आपके सामने ये तमाम डिटेल्स रखूँ, ये 17 सहाफ़ियों के मुबैना जो तौर पे जो बहरिया टाउन की तरफ से अलेजिडली जो नाम आ रहा है उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जब कोई खबर आती है और सोशल मीडिया की सेंसेशन बनती है या ट्विटर के ऊपर वो टॉप ट्रेंड बनता है, हमने वो ओपन न्यूज़ आप तक पहुंचानी होती है। उसके बाद वो खबर की तस्दीक हो या तरदीद हो, वो भी हमारा फ़र्ज़ है कि वो हम आप तक पहुंचाएं। तो जनाब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो इदारों ने करनी है और ये इदारों का फ़र्ज़ है और वही देखेंगे कि जनाब आया जितने भी सहाफ़ियों के बारे में क्लेम किया गया है कि उनको बतौर रिश्वत कितने पैसे, प्लॉट्स, गाड़ियाँ और क्या क्या कुछ दिया गया है, ये तो इदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है। या फिर इसके बारे में जो है वो तस्दीक करेंगे बहरिया टाउन की अथॉरिटीज़ या फिर मलिक रियाज खुद। लेकिन मैं पहले बात कर लेती हूँ इस लिस्टों के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, सही है गलत है। मैंने इदारों की बात की है, वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इन जो लिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं कि किस किस का नाम है और क्या क्या उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। सही है गलत है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, और जो तस्दीक और तरदीद आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम लिखा हुआ है वो है मुबशिर लुकमान साहब का। लिखा हुआ है कि इन्होंने 2 करोड़ पे जो हैं 85 लाख रुपए, 2 करोड़ 85 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको पैसे गए हैं थ्रू नेशनल बैंक के। और इसके अलावा उन्होंने मर्सिडीज बेंज ली है मुबैना तौर पे, किससे? मलिक रियाज से। ये इस डिटेल के अकॉर्डिंगली जो इस वक्त खबर सर्कुलेट कर रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, बार बार आपके सामने मेंशन कर रही हूँ। दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जी डॉक्टर शाहिद का। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं और उन्होंने ये जो है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू जो है वो पैसे वसूल किए हैं और ये पैसे नेशनल बैंक के अंदर जो हैं वो आए हैं। और इसके अलावा उसमें लिखा हुआ लिस्ट के अंदर के 7 फुली पेड ट्रिप्स टू दुबई, कि दुबई के उनको 7 ट्रिप्स करवाए गए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग उनका खाना पीना, गाड़ी और जो भी ऐशो इशरत का सामान है वो सारा का सारा उनको जो है वो स्पॉन्सर किया गया है मुबैना तौर पे इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली। चलते हैं जी तीसरे नाम की तरफ। तीसरा नाम है जी नजम सेठी साहब का। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि नजम सेठी जो हैं वो जुगनू मोहसिन के शौहर हैं और जुगनू मोहसिन जो है वो इतनी वेल ऑफ फैमिली से हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान को कर्ज देने वाली फैमिली में जुगनू मोहसिन ये फैमिली का नाम था। तो नजम सेठी का नाम सुन के जो है वो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मलिक रियाज का इसके ऊपर रद्दअमल क्या है। नजम सेठी के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ आ रहा है कि उन्होंने रिसीव किया 1 करोड़ 94 लाख रुपया, यानी तकरीबन ये 2 करोड़ पे बनते हैं। इसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट उन्होंने वसूल किया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने बहरिया टाउन के अंदर ये जो 1 कनाल का प्लॉट है ये लिया इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली। और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि 3 फुली
पेड ट्रिप्स जो हैं वो यूएसए के उनको करवाए गए, यानी कि यूएसए के स्पॉन्सर ट्रिप्स उनको करवाए गए, और उसके अलावा उनके होटल के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बैरिया टाउन यानी कि मलिक रियाज की तरफ से पे किए गए। मनी ट्रांसफ़र के बारे में जो लिखा हुआ है वो जनाब लिखा हुआ है कि मनी ट्रांसफ़र उनको हुई है मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, और मेन बुलीवार्ड इसके ऊपर डीएचए का एड्रेस लिखा हुआ है लाहौर का, और आगे फिर अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे सहाफ़ी की। चौथे नंबर पे जिस सहाफ़ी का नाम आया है उनका नाम है जी कामरान खान। कामरान खान के बारे में इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने 62 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो है वो 2 करोड़ पे उनके साथ प्रॉमिस किए गए थे, और उसके अलावा एक घर उनको बहरिया टाउन के अंदर जो है वो दिया गया, और लेकिन वो उन्होंने 2012 के अंदर पता नहीं लिया या नहीं लिया, और मनी ट्रांसफ़र जो उनको हुई वो एनसीबी बैंक के थ्रू हुई, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है मुबैना तौर पे। इसमें इस लिस्ट के अंदर 5वां जो नाम आता है वो आता है जी हसन निसार साहब का। हसन निसार के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो हैं वो मलिक रियाज से वसूल किए बतौर रिश्वत, और मनी ट्रांसफ़र जो उनको हुई, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, बैरिया टाउन का अकाउंट है, और इसके अंदर जो है वो बैंक हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और बैंक की डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। आगे इस लिस्ट के अंदर जो छठा नाम है वो नाम आ रहा है जी हामिद मीर साहब का, और लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख रुपए यानी कि 2.5 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पे वसूल किए, और कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 कनाल का प्लॉट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लिया। मनी ट्रांसफ़र हुई उनको एमसीबी बैंक की तरफ से, और बहरिया टाउन की जो ब्रांच है, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इस लिस्ट के अंदर जनाब जी जो नाम आता है 7वां, वो नाम आता है जी मजहर अब्बास का। इसके अंदर लिखा हुआ है लिस्ट के अकॉर्डिंगली मुबैना तौर पे कि उन्होंने रिसीव किए हैं जी 50 लाख रुपए। इसके अलावा उन्होंने 10 मरले का प्लॉट जो है वो लाहौर के अंदर लिया है, मनी ट्रांसफ़र हुई है उनको एमसीबी बैंक के थ्रू, और आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद आता है जी महर बुखारी का नाम और काशिफ अब्बासी का नाम, ये आता है जी 8वें और 9वें नंबर पे। इसके अंदर जो लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जो ट्विटर के ऊपर सर्कुलेट हो रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने रिसीव किए हैं 50 लाख रुपए अपनी वेडिंग के लिए, यानी अपनी शादी के लिए, महर बुखारी ने। इसके अलावा 1 कनाल का प्लॉट जो है वो काशिफ अब्बासी के नाम से लिखा हुआ है कि उन्होंने इस्लामाबाद में लिया है, और वो किससे लिया है, मलिक रियाज से लिया है। 10वें नंबर पे जो नाम आता है वो आता है जी मारवी सरमत का। मारवी सरमत के बारे में आ रहा है कि जी उन्होंने 10 लाख रुपए वसूल किए, उसके अलावा मनी ट्रांसफ़र उनको एमसीबी बैंक की तरफ से हुई, बहरिया टाउन की ब्रांच, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद 11वें नंबर पे जिस सहाफ़ी का नाम आता है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हैं जी अरशद शरीफ साहब। नाम आता है कि जी उन्होंने जो पैसे वसूल किए हैं वो तो किए ही किए हैं, उसके अलावा दुनिया टीवी पे उनको रखवाया है किसने, जी मलिक रियाज ने, और उसके अलावा ऑन द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट ऑफ द मलिक रियाज, अच्छा सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि मलिक रियाज की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अरशद शरीफ को पहली बार नौकरी दी गई 2011 में, और उसके अलावा उनको 85 लाख रुपए जो हैं वो दिए गए, और मनी ट्रांसफ़र आगे लिखी हुई है, और यूबीएल का बैंक अकाउंट नंबर जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाती है बारी जी 12वें सहाफ़ी की, जिनका नाम है जी नुसरत जावेद। नुसरत जावेद के बारे में मुबैना तौर पे इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने 78 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए। इसके अलावा उन्होंने टोयोटा क्रोला गाड़ी वसूल की, इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र उनको हुई मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू, उसके अलावा मेन बुलीवार्ड डीएचए का एड्रेस लिखा हुआ है, और आगे उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। इस लिस्ट के अंदर 13वें नंबर पे जिस सहाफ़ी का नाम आता है वो है जी मुश्ताक मिन्हास। मुश्ताक मिन्हास को तो मैं वैसे ही नहीं जानती, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना, मुझे वो इतने फेमिलियर नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने 55 लाख रुपए वसूल किए इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली, और लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो ये पैसे लिए हैं, और अकाउंट टाइटल जो है वो आगे लिखा हुआ है बहरिया टाउन का, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और हबीब बैंक के थ्रू जो है वो एलडीए प्लाजा ब्रांच के थ्रू जो है ये पैसे उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सहाफ़ी नंबर 14 की तरफ। 14वें सहाफ़ी का नाम जो लिखा हुआ है उसमें जावेद चौधरी का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने 3 लाख रुपए पहले वसूल किए कैश की सूरत में, और उसके बाद उनको मलिक रियाज की तरफ से 10 मरले का जो है वो एक घर दिया गया बहरिया टाउन के अंदर, और आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने रिसीव किए उसके बाद 1 करोड़ रुपए फॉर हेल्पिंग अबाउट, ये बहुत ब्लर लिखा हुआ है,
बहरहाल हेल्पिंग के लिए आई डोंट नो ये कौन सा हेल्पिंग पर्पज़ है, लेकिन लिखा हुआ है कि उन्होंने रिसीव किए 1 करोड़ पे, और ये जो 3 लाख रुपए उन्होंने वसूल किए ये पर कॉलम लिखा हुआ है, यानी कि वो जो कॉलम्स लिखते हैं एक एक कॉलम का उन्होंने 3-3 लाख रुपया जो है मुबैना तौर पे वसूल किया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली। आगे सना बुच्चा का नाम इसमें आता है 15वें नंबर पे, और उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने 53 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं। 10 मरले का उन्होंने प्लॉट वसूल किया है। उसके अलावा जो मनी ट्रांसफ़र हुई है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के थ्रू हुई है, मेन बुलीवार्ड डीएचए की ब्रांच, और आगे कोड लिखा हुआ है। उसके बाद 16वें नंबर पे जिस सहाफ़ी का नाम आता है उनका नाम है जी मुनीब फ़ारूक, और मुनीब फ़ारूक के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 25 लाख रुपए वसूल किए हैं, और उसके अलावा उनको दुबई के फुली पेड ट्रिप्स करवाए गए हैं, और उनको वहाँ पर 1 हफ्ते की जो रिहाइश है वो दी गई है, और उनका तमाम खाना पीना, रिहाइश और उनकी गाड़ी वगैरह सब कुछ जो है वो मलिक रियाज की तरफ से पे की गई है। इस जी, तो ये है बेसिकली 3 पेपर्स जो लीक हुए हैं जिसमें 17 सहाफ़ियों के नाम आते हैं, और इन 17 सहाफ़ियों के बारे में लिखा हुआ है पूरा का पूरा कच्चा-चिट्ठा कि किस-किस सहाफ़ी ने कितने-कितने पैसे कब-कब लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे रद्द अमल अब आ गया है, किसका? बहरिया टाउन का, मलिक रियाज का। तो वो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि पहले तक जो ये खबरें फैल रही थी तब तक किसी का भी रद्दअमल नहीं आया था। बहरिया टाउन की तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को भारी रकम और प्लॉट देने की जो खबरें हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं, और ख़बरों की जो मामलात हैं उस पर मलिक रियाज की जानिब से पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को मुख्तलिफ औकात में भारी रकूम और प्लॉट जो दिए गए हैं उसके बारे में उनकी तरदीद आई है। पीटीआई से वाबस्ता मुतअद्दिद एक्स अकाउंट पर बहरिया टाउन के मुबैना लेटर हेड पर सहाफ़ियों को मिलने वाली रकम और दीगर तफसीलात तेज़ी से शेयर की जा रही हैं। बहरिया टाउन के ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई कि सोशल मीडिया पर एक जाली फहरिस्त जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसका इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि बहरिया टाउन की तरफ से तमाम सहाफ़ियों को तनख्वाहें दी जाती रही हैं, रिश्वत दी जाती रही है, प्लॉट्स दिए जाते रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त के अंदर जो लेटर हेड इस्तेमाल हुआ है वो भी धोखाधड़ी के साथ, यानी कि जाली और फोटोशॉप्ड बनाया गया है। ट्वीट के अंदर कहा गया है कि बहरिया टाउन इस गलत मालूमात को फैलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। आगे पीटीआई से वाबस्ता मुतादिद एक्स अकाउंट पर बहरिया टाउन के मुबैना लेटर हेड पर सहाफ़ियों को मिलने वाली रकम और दीगर तफसीलात तेज़ी के साथ शेयर की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चली हैं और ये ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनी है, ये खबर मैंने भी आपको दी थी जब तक कि इसकी तरदीद नहीं आई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू मलिक रियाज और बहरिया टाउन के, ये प्रोपेगेंडा जो है वो पीटीआई के अकाउंट से किया जा रहा है। वहाँ पर फोटोशॉप किस्म की बाकायदा तौर पे अकाउंट्स की डिटेल्स के साथ जो है वो पेपर शेयर किए जा रहे हैं, और जितने भी सहाफ़ी हैं उनको जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो ये पेपर फोटोशॉप लग नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उसमें से काफ़ी सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके पहले भी आपको पता है कि क्लिप्स वायरल हो चुके हैं, जिसमें महर बुखारी, काशिफ अब्बासी और मुबश्शिर लुकमान का नाम आपके सामने ऑलरेडी उनके क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हैं, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे अकाउंट टाइटल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, ब्रांच कोड्स लिखे गए हैं, और एक एक चीज़ की तफसील जो है वो इतनी बारीकी के साथ लिखी गई है कि कोई भी इंसान इसको देखने के बाद ये नहीं समझ सकता कि खुदा न खास्ता ये फोटोशॉप्ड हो सकता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पीटीआई के अकाउंट से कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर शेयर की जाती हैं, हालांकि मलिक रियाज जो हैं वो सपोर्ट करते हैं आजकल पीटीआई को, और पीटीआई सपोर्ट कर रही है उनके कॉज को। ऐसे में बहरिया टाउन की तरफ से इस तरह का रद्द अमल आना और उसमें यह कहना कि पीटीआई के अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहना कि ये डिटेल्स जो हैं ये फेक हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी माजी में बहुत बार मलिक रियाज से मंसूब करके इस तरह की खबरें मंजर आम पर आती रही हैं। कामरान खान का नाम भी इसमें आया कि कामरान खान साहब जो हैं उनको भी पैसे दिए गए, और भी बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आया। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जनाब ये जितने भी एंकर्स इसके अंदर आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, इनमें चंद एक ऐसे हैं जिनके बाकायदा तौर पे आप लोगों ने जो है वो स्कैंडल्स देखे हैं, उनके ऑडियोज़ आपने सुने हैं, उनके वीडियोज़ आपने देखे हैं, उसके बाद लोगों को यकीन आता है कि जो डिटेल शेयर की जा रही है वो बिल्कुल सही होगी और ये गलत नहीं हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि मलिक रियाज और बहरिया टाउन की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है, तो फिर उसके बाद पीछे कोई बात बाकी नहीं बचती, चाहे आपने उनके स्कैंडल्स देखे हो, चाहे आपने उनके ऑडियो सुने हो, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वही कह रहे हैं कि ये बात गलत है। तो बहरहाल ये जो खबर थी इसके दोनों पहलू जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बारिया जी आप लोगों की, फैसला आप लोगों ने खुद करना है।
کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاشف عباسی اور مہر بخاری کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈنگ پہ پیسے لیے، یا ان کے جو ماضی میں آپ نے ویڈیوز دیکھے جو لیک ہوئے تھے ملک ریاض کے حوالے سے ہوئے تھے، یا مبشر لقمان کے ہوئے تھے، یا آفتاب اقبال کے بارے میں نام آ رہا ہے، یا اور بھی صحافیوں کے بارے میں آ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہرحال یہ تھی جناب آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں. اور ساتھ میں یہ بھی مینشن کرتی چلوں کہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ جو ہے یا تو انویسٹیگیشن رپورٹ کر سکتی ہے، یا ہمارے ادارے کر سکتے ہیں، یا خود جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پیسے دیے ہیں وہ اگر اس کی تردید کرتے ہیں تو پیچھے کوئی بات نہیں بچتی. ہمارا کام ہے ایمانداری سے خبر آپ کو دینا، جو خبر ہے وہ بھی آپ کو دینا، اگر اس کی کوئی تصدیق یا تردید آتی ہے تو وہ بھی آپ کو دینا. بہرحال آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.